तीन ट्रैक्टर के कंपैरिजन बताऊंगी। ये ट्रैक्टर खासकर उन किसानों के लिए है जो कम दाम में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि लमसम अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर लॉस होता है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप 40 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपका एक गलत चुनाव आपके लाखों रुपए और आपका खेत दोनों को बर्बाद कर सकता है। लेकिन हाँ, अब आपने बॉस वाला फार्मिंग हिंदी को फॉलो कर ही लिया है तो आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको तीन ट्रैक्टर के कंपैरिजन बताऊंगी। फिर आप डिसाइड करना कि कौन सा ट्रैक्टर है जो आपके काम आ सकता है। तो इसमें मैं तीन ट्रैक्टर के कंपैरिजन करूंगी, जिसमें सबसे पहला नाम है महिंद्रा ओजा 3140 और दूसरा नाम है स्वराज 735 XT और तीसरा नाम है ACE DI 350 NG। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मुझे जानते ही हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। तो आजकल के जो किसान हैं वो इतना तो समझ ही गए कि अब खेती करना सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, इसके लिए मशीन्स भी उतनी ही ज़रूरी है। बोले तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और अगर खेत की बात हो तो ट्रैक्टर हर किसान की ज़रूरत है। अब चाहे वो मिट्टी की जुताई हो या फिर फसल की कटाई हो या फिर ट्रॉली से माल की ढुआई हो, एक दमदार ट्रैक्टर ये सारी समस्या एक बार में सॉल्व कर देता है। 40 HP का ट्रैक्टर खास तौर पर उन किसानों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है जिनके पास मध्यम आकार की खेती है और वो चाहते हैं कि उनकी फसल की पैदावार भी अच्छी हो, लेकिन कम बजट में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं तीन ट्रैक्टर के कंपैरिजन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महिंद्रा ओजा 3140 के बारे में। ये ट्रैक्टर उन किसानों के लिए बना है जो चाहते हैं पावर, टेक्नोलॉजी और स्टाइल तीनों का कॉम्बिनेशन। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली मिलती हैं अगर आप इस ट्रैक्टर पर जाते हैं, जैसे कि 40 HP का 3 सिलेंडर इंजन जो 2500 RPM पर काम करता है। इसमें शानदार 133 Nm टॉर्क है और उसके साथ मिलता है 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर वाला ट्रांसमिशन। ये ट्रैक्टर आता है 4WD ड्राइव टाइप के साथ, जिसमें आपको हर तरह की ज़मीन पर बेहतरीन ट्रैक्शन मिलता है, चाहे वो कीचड़ हो या हो ढलान। लिफ्टिंग कैपेसिटी भी 950 किलोग्राम की है, जो मध्यम भार के लिए एकदम दमदार है। वहीं अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो इसकी कीमत 7,69,000 से लेकर 8,10,000 तक की है। और हाँ, इसमें 6 साल की वारंटी भी है, मतलब पावरफुल और प्रीमियम दोनों ही। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर के बारे में, जो है स्वराज 735 XT। यह ट्रैक्टर खासकर उन किसानों के लिए है जो ढुलाई के भारी काम करते हैं और जिनका ट्रैक्टर पूरे दिन खेत में लगा रहता है। अब चलिए मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में भी बता देती हूँ। 40 HP इंजन और 3307 cc की इंजन कैपेसिटी है, 3 सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन है और 1500 किलोग्राम की दमदार लिफ्टिंग कैपेसिटी है। इस ट्रैक्टर की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल और इसका मजबूत डिज़ाइन है और ये भी 2WD ड्राइव टाइप में आता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये भी आपको 6 से 7 लाख के बीच में मिल जाएगा और इसकी वारंटी भी 6 साल की है। तो अगर आप ढुलाई करते हैं और लंबी अवधि के लिए अपने ट्रैक्टर को चलाना चाहते हैं तो स्वराज पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो अब आखिरी में बात करते हैं बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में, जो कि है ACE DI 350 NG। ये ट्रैक्टर खासकर उन किसानों के लिए है जो कम दाम में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसमें भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 40 HP का डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है, 1200 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी है और पावर स्टीयरिंग है जो इसे चलाने में बहुत आसान बनाता है।
वहीं अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो 5,55,000 से इसकी कीमत शुरू हुई है, जो 6 लाख तक जाती है। और इसमें आपको 2 साल या फिर 2000 घंटे की वारंटी मिलती है। तो अगर आप नए किसान हैं तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत भी कम है और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। वैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, या अगर मैं खेती की बात करूँ और अगर खेती को आप एक बिजनेस के रूप में बदलना चाहते हैं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि खेत तो आपके पास ऑलरेडी है ही। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम शुरू करो, और जैसे ही आप अपना काम शुरू करेंगे, आपको जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको कितना पसंद किया जा रहा है, उस हिसाब से आप अपने बिज़नेस को, खेती के बिज़नेस को बढ़ाइए। नॉट इवन खेती के बिज़नेस को, अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शुरुआत आप छोटे से ही करिए। छोटा छोटा कर ही आगे तक बढ़ पाएंगे। और जिसमें आपको, क्योंकि एक लमसम अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर लॉस होता है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो छोटे से अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें लॉस में भी आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और एक बिज़नेस में सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल वही कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपको 3 ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगी, जिसमें ये बताऊंगी कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर चाहते हैं तो महिंद्रा का ओजा 3140 आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको ज़रूरत है भरोसेमंद और दमदार ट्रैक्टर की, जो ज़्यादा भार भी उठा सके, तो आपके लिए स्वराज 735 XT बेस्ट रहेगा। वहीं अगर आप कम बजट में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले ट्रैक्टर की तलाश में हैं, तो आपके लिए AGE DI 350 NG बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये थे कुछ कंपैरिजन जो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी सब आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके किसी जान पहचान वाले के काम आ सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।